वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नए लुक में नजर आएगा हाईटेक बस स्टैंड। 1,95,00,000 रुपए में किया जा रहा है कायाकल्प। संवारने में जुटा नगर निगम। बिलासपुर से बड़ी खबर। तिफरा स्थित हाईटेक बस स्टैंड बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ नए लुक में नजर आने वाला है। हैंडओवर मिलने के बाद नगर निगम बिलासपुर इसे संवारने पर जुट गया है। कलेक्टर अवनीश शरण और निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर नगर निगम ने हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन और कायाकल्प का कार्य शुरू कर दिया है। निगम 1,95,79,000 की लागत से हाईटेक बस स्टैंड का उन्नयन कर रहा है। इसमें उन्नत विद्युतीकरण, पानी के लिए पाइपलाइन, बिल्डिंग मरम्मत समेत रंग रोगन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नौतप्पा का कहर जारी। सुबह 9 बजे से ही चढ़ रहा पारा। 47 डिग्री पार पहुंचा तापमान। छत्तीसगढ़ में इन दिनों नौतप्पा के बीच भीषण गर्मी और तेज धूप से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। बीते 3 से 4 दिनों से लगभग पारा 47 डिग्री पार पहुंच रहा है। वहीं सुबह 9 बजे से तापमान बढ़कर 38 डिग्री पहुंच रहा है। सुबह के वक्त लोगों को बाहर निकलकर काम निपटाने होते हैं, लेकिन 9 बजे से ही गर्मी के चलते लोगों के यहाँ पर बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं लगभग सप्ताह भर से छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से आगजनी और लू की चपेट में आकर मौत की खबरें भी सामने आई है। ऐसे में अब इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार यहाँ पर सभी संस्थाओं को फायर फाइटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश का तस्कर छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार। कोंडागांव में 6 लाख रुपए का गांजा जब्त। लग्जरी कार से कर रहे थे तस्करी। कोंडागांव जिले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से करीब 6,30,000 रुपए के 64 किलो गांजा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि तस्कर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहा था, जो छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश जा रहा था। इस बीच केसकाल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। मामला केसकाल थाना क्षेत्र का है। इस दिन जारी हो सकती है महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार द्वारा शुरू किए गए महतारी वंदन योजना की चौथी किस्त का इंतजार कर रहे महतारियों के लिए बड़ी खबर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आचार संहिता हटते ही सरकार महिलाओं के खाते में जून के पहले ही सप्ताह में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। अवैध शराब का गढ़ बना डोंगरगढ़। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति। शराब माफियाओं के हौसले बुलंद। जनप्रतिनिधि से भी कर रहे हैं मारपीट। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ अवैध शराब का गढ़ बनता जा रहा है। क्षेत्र में लगातार शराब की अवैध बिक्री हो रही है। इसके विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई करने का दावा भी करती है, लेकिन सूत्रों की माने तो डोंगरगढ़ पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। यही कारण है कि शराब माफियाओं के हौसले यहाँ बुलंद है। इनके बुलंद हौसले का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के शराब माफिया जनप्रतिनिधि से भी मारपीट करने में बाज नहीं आती। पूरे मामले में पुलिस तमाशबीन बनी दिखाई देती है। पूरा मामला राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र के ग्राम सेंद्री का है। प्रदेश में टीबी दवाइयों की किल्लत। रायपुर में केवल 1 सप्ताह की दवा शेष बढ़ रही है मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य विभाग ने साल 2025 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पिछले कुछ महीने के आंकड़े के मुताबिक प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे क्षय रोग यानी टीबी के मरीजों ने चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि पिछले 10 दिनों के भीतर ही टीबी के 1520 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार 4.5 माह में 14,220 मरीज मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 मतगणना से पहले एग्जिट पोल पर डिबेट से कांग्रेस ने किया किनारा। मतदान के अंतिम चरण के बाद सभी न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल पर डिबेट शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल की डिबेट में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट में पार्टी की ओर से भाग न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मतदाताओं ने अपने मत दे दिया है एवं मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगा कर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी बहस का मकसद दर्शकों का ज्ञानवर्धन करना होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट में फिर से सहर्ष भाग लेगी। मैं मंत्रालय में अधिकारी हूं, नेताओं के साथ साठगांठ है। अस्पताल और बस्तर फाइटर में नौकरी लगाने 4 लोगों से 12 लाख की ठगी। बिलासपुर से गिरफ्तार। बस्तर पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर 4 लोगों से 11,39,000 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ठग ने खुद यहां पर मंत्रालय में अधिकारी पद पर होने और नेताओं से साठगांठ होने का झांसा दिया था। आरोपी ने लोगों से कहा था कि वह अस्पताल में और साथ ही बस्तर फाइटर फोर्स में पक्की नौकरी लगवा देगा।
नशे के कारोबार की शिकायत करने पर शराब माफियाओं ने की जमकर पिटाई, शिकायतकर्ता की गुहार पर एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। दुर्ग जिले में एक बार फिर से अवैध नशे का कारोबार करने वाले माफिया अपनी गुंडागर्दी से दहशत फैलाने में लगे हुए हैं। वहीं जिले में अवैध नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। इस कारोबार से जुड़े अपराधियों के हौसले भी काफी यहाँ पर बुलंद है, क्योंकि उनके साथ दुर्ग पुलिस से कुछ सहयोगी उनका अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहे हैं। यह आरोप दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला से शिकायत करने पहुंचे पीड़ित सुमित भारती और उनके परिवार ने लगाया है। यूरेशियन ऊदबिलाव को जंगल से ज्यादा आबादी के पास रहना पसंद। कोरबा से बड़ी खबर। यूरेशियन आउटर यानी ऊदबिलाव एक ऐसा अपेक्स प्रीडेटर माना जाता है जो मछुआरों का पीछा करते हैं। जाल काटकर उसमें फंसी सबसे बड़ी मछली उड़ा ले जाती हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि साथ ही ऊदबिलाव की यह प्रजाति कोरबा के जंगलों में भी निवास करती है। इनके संरक्षण और लोगों की जागरूकता के लिए वन विभाग के मार्गदर्शन और छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा कोरबा इकाई द्वारा शोध अध्ययन एवं खोज कार्य किया जा रहा है। अब तक यहाँ पर रिसर्च में नई बात ये सामने आई कि जंगलों से ज्यादा यूरेशियन ऊदबिलाव को आबादी के पास रहना ज्यादा पसंद है। विस्तृत अध्ययन और साथ ही डाटा एकत्र हो जाने के बाद संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार कर कार्य शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही पूरी दुनिया में 13 प्रकार के ऊदबिलाव मिलते हैं। इनमें भारत में 3 प्रजाति पाई जाती है, जिनके कोरबा में भी होने की उम्मीद जताई जा रही है। पेंड्रा में जमीन विवाद में जेसीबी मशीन में लगाई आग, खेत बनवाने किराए पर लिया मशीन, पड़ोसी ने लगाई आग, 6 लाख का नुकसान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद में पड़ोसी ने जेसीबी मशीन में आग लगा दी। जेसीबी मालिक की तरफ से जेसीबी किराए में लेने वाले ने गौरेला थाने में मामले की शिकायत की है। जेसीबी में आग लगने से लगभग 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामला गौरेला थाना क्षेत्र के पुलिस ने पड़ोसी कुशल राठौर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तापमान पहुंचा 47 डिग्री। वन्य प्राणियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है पानी, लोगों का बुरा हाल। भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। जंगलों से घिरे कबीरधाम जिले में भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालत यह कि यहां तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नौतप्पा में लोगों का हाल बेहाल है। घर से बाहर निकलते ही आदमी पसीने से तरबतर हो जा रहा है। ऐसे यहाँ पर मौसम में इंसानों के साथ साथ वन्य प्राणियों का भी यही हाल है। वन्य प्राणी जंगलों में नाले सूखे के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। वन्य प्राणी यत्र तत्र झाड़ियां, गड्ढे आदि की तलाश कर अपने प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणियों को सुलभ जल उपलब्ध कराने वन विभाग द्वारा जंगलों में सासर पीट कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे टंकरों के माध्यम से जल भरा जा रहा है। भोरमदेव अभ्यारण्य में ही लगभग 20 सासर पीट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें जल की उपलब्धता वन कर्मियों द्वारा सुनिश्चित की जाती है। बच्चों व महिलाओं का 50 से अधिक बनाया अश्लील वीडियो, फिर किया वायरल, पुलिस ने 40 को दबोचा। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर। बच्चों व महिलाओं से जुड़ा ऐसा वीडियो जिसमें अश्लीलता झलकती हुआ पोर्नोग्राफी की श्रेणी में आता है। पुलिस ऐसा वीडियो अपलोड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकंडा पुलिस ने एनसीआरबी दिल्ली की जानकारी पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पुलिस की माने तो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। जिला पुलिस ने 5 माह में ऐसे 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर चुकी है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के आरोपी रहे हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर में लोग ऐसा वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसमें बच्चों व साथी महिलाओं के अंग प्रदर्शन के मामले होते हैं। इनमें कुछ ऐसे वीडियो भी होते हैं जो हंसी या मजाक के लिहाज से भेजे जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियो को शेयर करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। 17 लाख रुपए गबन करने वाला आरक्षक गिरफ्तार। सूरजपुर में ट्रैफिक के तहत वसूल हुए चालान, 8 साल फर्जी भुगतान की रसीद की जमा। सूरजपुर जिले में बीते 8 साल से अपने ही विभाग में लाखों रुपए का गबन करने वाले एक आरक्षक को गिरफ्तार किया गया है। इस बार के विभागीय ऑडिट में जब अधिकारियों को सरकारी खाते में पैसा जमा नहीं होने की जानकारी मिली तो मामले का खुलासा हुआ। आरोपी आरक्षक 8 साल से ट्रेजरी में फर्जी भुगतान की रसीद जमा कर रहा था। दरअसल जयनगर थाने में पदस्थ आरक्षक दीपक सिंह की ड्यूटी यातायात के तहत वसूल किए गए राशि को ट्रेजरी के सरकारी खाते में जमा करानी थी, लेकिन आरोपी आरक्षक ने रुपयों को सरकारी खाते में जमा नहीं कराई। बैंक की फर्जी सील और रसीद बनाकर अपने ही विभाग को 17,50,000 रुपये का चूना लगा दिया।
मुस्लिम समाज ने फिल्म हम दो हमारे 12 का किया विरोध, रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग। मुस्लिम समाज ने हाल ही में रिलीज होने जा रही फिल्म हम दो हमारे 12 पर रोक लगाने की मांग करते हुए राजनांदगांव जिलाधीश के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने फिल्म के माध्यम से मुस्लिम समाज के विरुद्ध नफरत फैलाने की साजिश का हवाला दिया है। आगामी 7 जून को हम दो हमारे 12 नामक फिल्म रिलीज होने जा रही है। नक्सली कमांडर हिडमा के गांव में सीआरपीएफ का आरोग्य धाम, 16 प्रकार की बीमारियों का होगा फ्री में इलाज। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांव पूर्ववर्ती में सुकमा जिला प्रशासन के सहयोग से सीआरपीएफ ने फील्ड अस्पताल आरोग्य धाम का शुभारंभ किया है। फील्ड अस्पताल में 16 प्रकार की बीमारियों की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह उत्तम दर्जे का निःशुल्क जांच, उपचार एवं दवाइयों की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल में आधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है ताकि गंभीर स्थिति में भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ सुरक्षित हायर सेंटर रेफर किया जा सके। बता दें कि ग्राम पूर्ववर्ती माओवादियों के हार्डकोर नक्सली हिडमा का पैतृक गांव है। पूर्ववर्ती और इसके आसपास क्षेत्र लंबे समय से नक्सलियों को गढ़ रहा है। नक्सली भय के कारण सरकार किसी भी योजनाओं का लाभ यहां के ग्रामीण नहीं ले पा रहे थे। आज दिन नक्सलियों के द्वारा क्षेत्र में ग्रामीणों पर प्रतिबंध लगाए जाने से ग्रामीण इलाज के लिए सामुदायिक केंद्र भी नहीं जा पाते थे। हाल ही में सुरक्षा बलों ने पूर्ववर्ती में नया कैंप स्थापित किया है, जिसके बाद से शासन की योजना गांव में ही मिलने लगी है। बिलासपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में बिजली संकट से हाहाकार। खपत 4500 से बढ़कर हो गई है 5300 मेगावाट। भीषण गर्मी में बिजली संकट को लेकर ऐसा नहीं है कि केवल बिलासपुर में ही हाय तौबा मची है, वरन पूरे छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है। इसकी वजह है कि खपत में बढ़ोतरी और लोड बढ़ने के कारण फीडर और ट्रांसफार्मर का क्षतिग्रस्त होना। बिलासपुर के चीफ इंजीनियर कार्यालय में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक भीषण गर्मी में घरों पर एसी, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों के लगातार चलने के कारण बिजली की खपत बढ़कर 5300 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि आम दिनों में प्रदेश में बिजली की खपत 4500 से 4600 मेगावाट तक रहती है। यही वजह कि अधिक तापमान होने की वजह से कहीं फीडर ब्लास्ट हो रहे तो कहीं ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, जिसके कारण बिजली की समस्या गहराती जा रही है। विभाग को अब मानसून का इंतजार है ताकि बिजली की खपत अपने समान स्थिति में आ सके। बीएसएनएल ने बीजापुर में की 4G सेवाओं की टेस्टिंग। 1018 गांव में शुरू होगी मोबाइल सेवा। सैटेलाइट से जुड़ेंगे जिला और तहसील स्तर के कार्यालय। बीजापुर जिले में बीएसएनएल की 4G सेवाओं की पायलट टेस्टिंग कलेक्टर अनुराग पांडे की उपस्थिति में बीते दिन की गई। 4G सेवाओं के प्रशिक्षण के अवसर पर कलेक्टर ने बीएसएनएल केंद्र बीजापुर स्थित मोबाइल टावर में 4G सिग्नल को पावर ऑन कर बीएसएनएल छत्तीसगढ़ मुख्य महाप्रबंधक विजय कुमार छबलानी से टेस्ट वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया। टेस्टिंग कॉल सफल रही। निकट भविष्य में विधिवत सुविधा प्रदान की जाएगी। बीएसएनएल से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर के सभी जिलों में स्थित बीएसएनएल टावरों को 4G सुविधा से सुसज्जित करने का कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसी दिशा में बीजापुर में 4G सेवाएं की टेस्टिंग की गई है। इसके अतिरिक्त 4G सैचुरेशन परियोजना पर भी कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना में बस्तर के उन गांवों को शामिल किया गया है जहां किसी भी टेलीकॉम सेवा प्रदाता द्वारा मोबाइल सेवा आरंभ नहीं की गई है। ऐसे यहाँ पर कुल 1018 गाँव को चिन्हित किया गया और इन गाँवों को 241 नए टावर के माध्यम से मोबाइल सेवाओं से कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।